शौर्य ने दी करण को धमकी और कहा कि अब बनकर दिखाऊंगा बुरा बेटा, द बैड बॉय शौर्य इज बैक। अब सबको सबकी औकात दिखाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, सीरीज कुंडली भाग्य में आ चुका है धमाकेदार ट्विस्ट। पर ये सब होता कैसे हम आपको बताते हैं। जहाँ एक तरफ निधि के कहने पे शौर्य नीचे आता है और सभी लोगों के सामने माफी मांगने का ढोंग करता है। जहाँ सभी से बोलता है कि मुझे माफ कर देना, आप लोगों का मैंने घर तोड़ दिया और आप लोगों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। जहाँ पे वो प्रीता को भी टोंट मारता और कहता है कि मेरी माँ जैसी माँ, मैंने भी आपके साथ बहुत सारी बदतमीजी की, मुझे माफ कर देना। जहाँ पर अब घर वालों को बोलता है कि ये इतना बड़ा घर है कि मेरी वजह से सब लोग अपसेट हो जाते हैं, मगर जब मैं अपसेट होता हूँ तो मुझसे पूछने वाला कोई होता ही नहीं। भाई इतना बड़ा घर है, भटक जाते होंगे ना लोग, खो जाते होंगे घर में, इसलिए मैं शायद दिखाई नहीं देता। गलती मेरी नहीं, घर की है। जहाँ पर अब जिन लोगों का घर तोड़ा होता है शौर्य ने, वो बोलते हैं कि बेटा हमने तुम्हें माफ किया, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत बड़ी बात है, चलो ठीक है अब हम चलते हैं। जहाँ वो लोग तो चले जाते हैं, जिसके बाद अब करण ताली बजाना शुरू करता है और बोलता है कि वाह शौर्य वाह, क्या एक्टिंग की है। मैंने तुमसे माफी मांगने के लिए इसलिए कहा था ताकि तुम्हें पछतावा महसूस हो, तुम्हें महसूस हो कि तुमने गलत किया है, मगर ये सब तुम पछतावे की वजह से नहीं, सिर्फ ढोंग कर रहे हो माफी मांगने का। तुम्हें जरा भी अफसोस नहीं कि तुमने किसी के घर पे गाड़ी चढ़ा दी और किसी का नुकसान कर दिया है। तुम एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते, तुम अच्छे इंसान भी नहीं। मुझे अफसोस होता है आज कि तुम मेरे बेटे हो, तुम एज अ सन फेल हो गए हो शौर्य। तुम बड़ी कंपनी की, तुम छोटी कंपनी भी नहीं चलाने के लायक हो। तुम बिजनेस को डुबो दोगे, बिजनेस के साथ साथ हम लोगों को भी डुबो दोगे। जहाँ पर अब शौर्य बोलता है कि हाँ तो ठीक है, बचा लो ना अपने आप को डूबने से। तो वहीं अब करण बोलता है तुम कुछ डुबोगे थे तब ना शौर्य, जब मैं तुम्हें तैरने के लिए समुंदर दूंगा। इसका मतलब ये है कि जो बड़ी कंपनियां, जो प्रॉफिटेबल कंपनियां मैं तुम्हें देने वाला था, जिनका नाम लूथरा इंडस्ट्री की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है, वो कंपनियां मैं तुम्हें देने वाला था। मगर अब मैंने अपना फैसला बदल दिया है और वो कंपनियां अब मैं देता हूँ राजवीर को। उसका चेयरमैन और कंपनी लीडर राजवीर बनेगा, क्योंकि राजवीर में वो कैपेबिलिटी है जो उन कंपनियों को संभाल सके। और जो 3 कंपनियां बिल्कुल नल्ली हैं, डेढ़ भल का प्रॉफिट भी नहीं करती, वो मैं तुम्हें देता हूं शौर्य। अगर चला सको तो चलाओ और मुझे गलत साबित करके दिखाओ और दिन रात मेहनत करके उन कंपनी को प्रॉफिटेबल बनाओ। जहां करण तो अपना फैसला सुना देता है और वहां से चला जाता है। तो वहीं घर वाले उसे समझा रहे होते हैं। तो वहीं शौर्य बोलता है कि अगर इतना ही आसान होता है इन कंपनी को चलाना, तो इतने सालों से डैड होने चला रहे हैं, आज तक वो प्रॉफिटेबल क्यों नहीं हुई? तो मैं उन कंपनी को चला के कैसे प्रॉफिटेबल बना सकता हूँ? मेरे पास ना एक्सपीरियंस है ना कुछ है। तो वहीं दूसरी तरफ अब शौर्य वहां से जाने लगता है। तो जहाँ सनाया, पलकी और निधि पहुंच जाती है, तो वहीं बदतमीजी से बात करता है सनाया के साथ शौर्य और बोलता है कि मैंने तुमसे पूछा कि मेरे डैड ने क्या 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 नहीं किया। जहां पलकी बोलती है कि मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, मगर मैं फिर भी बोलूंगी शौर्य, क्योंकि सबसे पहले तो तुम्हें उन लोगों से प्यार से बात करनी चाहिए जो तुम्हारी फिक्र करते हैं, तुम्हारे बारे में सोचते हैं। जहां पर अब शौर्य उसका हाथ पकड़ता है और बाहर ले जाके बोलता है और कि आज तो तुम बहुत ज्यादा खुश होगी ना पलकी, जिसके लिए राजवीर यहाँ आया था उसे वो फाइनली मिल गया। तो वहीं दूसरी तरफ अब शौर्य डिसाइड करता है कि वो पूरे परिवार को बर्बाद कर देगा। जहां पर अब शौर्य बोलता है कि मुझे मेरे अकेलेपन की कसम, मैं सबको सबकी औकात दिखा दूंगा। जहां पर अब करण के पास शौर्य जाता है और बोलता है कि अब मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा, अब मैं बताता हूँ कि बैड बॉय क्या होता है, द बैड बॉय शौर्य इज बैक। जहाँ पर अब करण को धमकी दे दी है शौर्य ने। अब आपको क्या लगता है, क्या शौर्य को अब करण घर से धक्के देके बाहर निकाल दे? क्योंकि कंपनी से तो निकाल ही चुका है ऑलमोस्ट, अब जो कंपनियां दी हैं वो भी छीन लेगा और घर से धक्के देके बाहर निकाल देगा। फिर करते रहना बैड बॉय बैड बॉय। क्या आप लोग चाहते हैं दोस्तों कि शौर्य को घर से बाहर निकाल दिया जाए और उसे पैसे की सही कीमत पता चले, ताकि उसे जीवन का असली मतलब पता चले? तो हमें ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो। साथ ही से लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।